आप सुबह उठते हो, फ़ोन चेक करते हो और एक बार फिर वही खाली फीलिंग आती है। वो नोटिफिकेशन जो आप चाहते थे वहाँ नहीं है। आपने सब कुछ किया, रातों को जाग के स्क्रिप्टिंग की, हज़ारों एफर्मेशंस बोले, विजुअलाइजेशन की। इतनी बार आपको लगता कि यूनिवर्स को पता नहीं क्या हो गया है, मेरी डिज़ायर क्यों नहीं दे रहा है, बट फिर भी नथिंग हैपेंड। नेवल गोडार्ड की हर सिंगल वीडियो देख ली, स्टेट ऑफ अजम्पशन, फीलिंग इज़ द सीक्रेट, लिविंग इन द एंड, सब कुछ, हर टेक्निक जो यूट्यूब पे अवेलेबल थी सब देख ली। फिर भी एसपी वही हैं, दूर, डिस्टेंट, साइलेंट या किसी और के साथ, और ये देखकर आपका दिल और भी टूट जाता है। और हाँ, हर बार जब आप मैनिफेस्टेशन कंटेंट देखते हो तो एक लाइन सुनते हो जो आपके अंदर सीधे चुप जाती है। अगर आपने सच में अज्यूम किया होता तो रियलिटी शिफ्ट हो चुकी होती। और ये लाइन सुन के आप सोचते हैं, तो मतलब मैं ही गलत कर रहा हूँ क्या, या फिर मैं ही गलत कर रही हूँ क्या, या फिर मेरी अजम्पशन वीक है क्या, मुझ में ही कुछ कमी है क्या। देखो, सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं या आप कितनी सीरियसली कर रहे हैं। सवाल ये है कि आप वो एक चीज़ मिस कर रहे हैं जो नेवल गोडार्ड ने बताई थी, लेकिन जैसे 99% लोग समझते ही नहीं, क्योंकि कंटेंट सिर्फ सरफेस तक जाता है, डेप्थ तक नहीं। और मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ, इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि आपका एसपी मैनिफेस्टेशन क्यों स्टक है, वो भी इतनी क्लैरिटी के साथ जितना क्लैरिटी आपको पहले कभी नहीं मिली होगी। लेकिन मैं आपको अभी कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दूंगी। क्योंकि अगर मैंने आपको एक सीधा ट्रिक दे दूं तो आप सिर्फ एक टेक्निक की तरह उसको यूज़ करने लग जाओगे और 2 दिन बाद वही पुरानी मिस्टेक रिपीट करोगे जैसे आप पहले यूज़ कर रहे थे या फिर पहले कर रहे थे। पहले आपको समझना होगा प्रॉब्लम की जड़, उसके बाद ही कोई भी सोल्यूशन रियल लास्टिंग काम करेगा। तो चलो शुरू करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि हर पार्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बट बिफोर दैट, हाई, माई नेम इज़ शिवानी, आई एम अ मैनिफेस्टेशन कोच, आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड लाइफ एंड एनएलपी कोच। तो अगर आपको मुझसे सेशन बुक करना है तो चेक द डिस्क्रिप्शन, आपको उसमें मेरी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। उसके अलावा आई हैव ऑल्सो रिसेंटली स्टार्टेड ईयरली मेम्बरशिप, जहाँ पे आपको मेरा गाइडेंस पूरे 1 साल तक मिल सकता है। उसके साथ all of the courses that I have on my website are going to be available to you. Apart from that, मेरे मेंबरशिप के अंदर यू हैव मोर देन 25 टूल्स, जिसमें कि आप कस्टमाइज्ड एफर्मेशंस ले सकते हो, कस्टमाइज्ड विजुअलाइजेशन सीन ले सकते हो, अपने लिमिटिंग बिलीव्स फाइंड आउट कर सकते हो, सेल्फ कंसेप्ट बना सकते हो, आइडेंटिटी शिफ्ट कर सकते हो। उसमें एक टूल है आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए, थॉट्स को रीफ्रेम कैसे करना है, वो सब उसमें सब कुछ आता है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मेरे साथ कनेक्टेड रहने का मौका भी मिलता है 365 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ योर सब्सक्रिप्शन। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो यू कैन जॉइन द मेम्बरशिप, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। एंड येस, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस पूरी वीडियो में बार बार एक लाइन रिपीट करूँगी और आप वो बहुत ध्यान से सुनना। आप इसे अपने दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये एक लाइन मैनिफेस्टेशन का फाउंडेशन आपके लिए बन जाएगी। रियलिटी तभी शिफ्ट होती है जब फीलिंग परमानेंट हो जाए, ना कि टेम्प्रेरी। इसे याद रखना। मैं इस वीडियो में ये लाइन शायद बार बार बोल सकती हूँ। आप जो कर रहे हैं वो काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके लिए आपको एक ऑनेस्ट बात मैं बताने जा रही हूँ। आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, रात को बैठ के लिख रहे हो कि एसपी आपको मैसेज कर रहा है, या आप दोनों साथ में हैं। आप लिखते वक्त अच्छा फील करते हैं, कुछ मिनट्स के लिए लगता है जैसे रियलिटी शिफ्ट हो गई, फिर आप फ़ोन रख देते हैं और अगले ही दिन या फिर अगले ही सेकंड जैसे ही आप फ़ोन रखते हो, रियलिटी वापस आपको हिट होती है। आप फ़ोन चेक करते हो, एसपी का मैसेज नहीं आया, और वही पुराना दर्द, वही पुराना लैक का फीलिंग वापस आ जाता है। ये साइकिल चलती रहती है, एंड दिस इज़, I have talked about this probably in multiple of my videos, and you can say this is called reality loop, and this is called feeling thinking loop, जिसको डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने अपनी बुक बिकमिंग सुपरनैचुरल में बताया है। ये साइकिल चलती रहती है दिन ब दिन, हफ्ते पे हफ्ते, और इसी साइकिल में और एक चीज़ होती है जो आप लोग नोटिस ही नहीं करते हो।
हर बार जब रियलिटी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जाती है, आपका दर्द थोड़ा सा और डीप होता जाता है। पहले आप सिर्फ मिस कर रहे थे, अब आप डाउट करने लगते हैं खुद पे, अपनी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी पे, और कभी कभी पूरी लॉ ऑफ अजम्पशन पे ही। आप सोचते हैं शायद ये सब सिर्फ उन लोगों के लिए काम करता है जिनके वीडियोस में सक्सेस स्टोरीज दिखती हैं, मेरे लिए नहीं। ये बिलीफ खुद एक नया ब्लॉग बन जाता है। अब आप सिर्फ एसपी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक ऐसी आइडेंटिटी भी कैरी कर रहे हैं जो कहती है मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करती है, और ये दोनों ब्लॉग्स एक दूसरे को फीड करते हैं। एंड दैट इज़ वाई शिफ्टिंग आइडेंटिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी दैट माई मेम्बरशिप ऑल्सो टॉक्स अबाउट आइडेंटिटी शिफ्टिंग, एंड उसमें आपको बहुत सारे टूल मिलेंगे फॉर आइडेंटिटी शिफ्टिंग। नाउ नेविल गोडार्ड ने अपनी किताब द पावर ऑफ अवेयरनेस में कहा था, असम्पशंस दो फॉल्स इफ परसिस्टेड इन विल हार्डन इनटू फैक्ट। यहाँ पे दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ परसिस्टेड इन। मतलब सिर्फ एक बार स्क्रिप्टिंग करना या फिर एक बार विजुलाइजेशन करना काफ़ी नहीं है, असम्पशन को परसिस्ट करना पड़ता है, मतलब उसे कंटिन्यूसली बार बार जीना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे असली प्रॉब्लम ये है, जब आप स्क्रिप्टिंग ख़त्म करते हो, आप उस फीलिंग को छोड़ देते हो, आप उस स्टेट से ही बाहर चले जाते हो जिस स्टेट में आपको होना ज़रूरी है। और जैसे ही आप उस स्टेट से बाहर निकलते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड वापस अपनी डिफ़ॉल्ट आइडेंटिटी में चला जाता है, और वो आइडेंटिटी कहती है एसपी तो दूर है, एसपी नहीं आ रहा, मुझे उसकी ज़रूरत है। और यही वो चीज़ है जो आपको समझनी है। आप सिर्फ एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप एक आइडेंटिटी नहीं बना रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं एक न्यूरोसाइंस एंगल से कि दिमाग में क्या हो रहा होता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, मेरी वीडियोज़ का आई वुड से पर्पस ये होता है दैट आई वॉन्ट टू गिव यू बोथ पर्सपेक्टिव्स, स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक एज इन न्यूरोसाइंस बेस्ड। बिकॉज अगर आपने अपने दिमाग को समझ लिया तो आपके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। अब थोड़ा साइंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ स्पिरिचुअल बातें करेंगे या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी में ही रहेंगे, तो आपके दिमाग में शायद हो सकता है ये आ जाए कि यार ये तो मैजिक जैसा है, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, या फिर ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें हैं। सोचो, एक नई रोड बनाई जा रही है जंगल में, ठीक है, और शुरू में वो बहुत फेंट होती है, ग्रास थोड़ी सी होती है, दबी हुई होती है, होती ही नहीं है, या फिर अगर कोई उसी रास्ते से रोज़ चले, धीरे धीरे वो रास्ता क्लियर होता जाता है, और एक दिन वो प्रॉपर ईजी टू वॉक पाथ बन जाता है। लेकिन अगर बीच में लोग चलना बंद कर दें, जंगल वापस उसे कवर कर लेता है। आपका दिमाग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि आपके टोटल माइंड एक्टिविटी का लगभग 95% हिस्सा है, न्यूरल पाथवेज के थ्रू काम करता है। और ये पाथवेज ऐसे हैं जैसे कि एक जंगल में बनाया हुआ रास्ता। जितनी बार आप एक ही रास्ते पे चलते हैं, वो रास्ता उतना ही क्लियर और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। क्या होता है कि आप जब 6 महीने, 1 साल या उससे ज़्यादा टाइम से ये सोचते आ रहे हैं कि एसपी नहीं आ रहा, मुझे उसकी याद आती है, वो किसी और के साथ है, तो आपने अपने दिमाग में एक सुपर हाईवे बना दिया है जिसका नाम है लैक। ये पाथवे इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि जब आप 5 मिनट की स्क्रिप्टिंग करते हो, तो वो नया पाथवे कह रही हूँ वो नया पाथवे, छोटा सा रास्ता उस पुराने सुपर हाईवे के सामने टिकता ही नहीं है। जो न्यूरो साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर जो डिस्पेंजा, अपने काम में इसी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जब तक आप अपनी इमोशनल स्टेट को जेन्युइनली बार बार नई आइडेंटिटी के थ्रू नहीं जीते, तब तक दिमाग में पुराने न्यूरल पैटर्न्स को ही प्रेफर करोगे, क्योंकि उसी को फेमिलियर और सेफ मानती है आपका माइंड, ठीक है। इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग काम नहीं करती, इसीलिए सिर्फ एक बार की हुई विजुलाइजेशन काम नहीं करती। आपका सबकॉन्शियस माइंड रेपिटेशन और इमोशनल इंटेंसिटी दोनों मांगता है, सिर्फ एक नहीं। और आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो एफर्मेशंस कर करके पागल हो गए हैं। दे हैव बिन रोबोटिकली एफर्मिंग फॉर 6 months, 10 months, 1 year, बट बाहर भी उनकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ है। दैट इज़ बिकॉज वो अफॉर्म तो कर रहे हैं ऊपर ऊपर से, बट उनका इंटरनली जो डोमिनेंट स्टेट है वो है लैक का स्टेट, ठीक है। सो देयर आर 2 टाइप ऑफ पीपल जिनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम कर जाते हैं, जिनके लिए नहीं करते। इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल जिनके लिए रोबोटिक एफर्मेशंस काम कर गए हैं, वेल एंड गुड, बट अगर आपके लिए नहीं किए हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके मन में जो लैक है वो कहाँ से आ रहा है।
ठीक है। एक और चीज़ है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। दिमाग सिर्फ उसी चीज़ को रियल मानता है जिसे वो बार बार एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो एक्सपीरियंस फिजिकल हो या फिर मेंटल। जब आप फ़ोन देखते हो और एसपी का मैसेज नहीं आता और उस मोमेंट में जो डिसअपॉइंटमेंट फील करते हो कि ओ माय गॉड, वो नहीं मुझे चाहता, वो मुझे मैसेज नहीं करना चाहती, वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा, मैं उसके लायक नहीं हूँ, फलाना फलाना, ठीक है। वो भी एक एक्सपीरियंस है जो आप अपने दिमाग को दे रहे हो, और वो एक्सपीरियंस उस 5 मिनट की स्क्रिप्टिंग से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। क्यों? क्योंकि वो रियल टाइम, हाई इमोशन और रोज़ रिपीट होता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि डे ड्रीमिंग जो है वो कई लोगों की सच हो जाती है। यू नो वाई? बिकॉज डे ड्रीमिंग में दे आर सो इंटेंशनली एंड इमोशनली इन्वेस्टेड, ठीक है। वो भूल जाते हैं कि ये सच नहीं है, एंड बिकॉज योर माइंड इज़ नॉट गेटिंग एनी रेजिस्टेंस, जिसका मतलब है कि जब आप डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो आपका दिमाग भूल ही गया है कि ये सच है या झूठ है, ठीक है। एंड आप इस तरह से विजुलाइज़ कर रहे हो जैसे एक बच्चा कुछ विजुलाइज़ करता है ना, विदाउट एनी रेजिस्टेंस कि ये सच है या नहीं है, बस आप उसको वैसे ही विजुलाइज़ कर रहे हो, और उस मोमेंट में आप ऐसा फील कर रहे हो जैसे आप दुनिया के राजा हो। दैट्स वाई इट हैज़ वर्कड फॉर यू। तो वर्ड से भी पहले अगर आपका दिमाग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा ना, वो है आपके इमोशंस, हाई इमोशंस, ठीक है, हाई रिपीटेड इमोशंस। इस चीज़ का एग्जांपल मैं आपको अगर अपनी लाइफ से दूँ ना, तो इस चीज़ का मैं बहुत बड़ा एग्जांपल आपको अपनी लाइफ से देती हूँ। जब मैं 2019 में, जब नॉट 2000, हाँ 2019 या 2018 के टाइम पे ना, हाँ 2018 के टाइम पे आई थिंक, हमारे कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कंपनीज़ आ रही थी, ठीक है। और जो मेरी फ़र्स्ट कंपनी थी, मैं चाहती थी कि मुझे ना पुणे का लोकेशन मिले, ठीक है। और जब मैंने फॉर्म भरा, उन्होंने मुझे दिया था, मतलब सब बच्चों को दिया था उन्होंने, जो जो प्लेसमेंट में थे, आई थिंक 6 बच्चे थे, उनको उन्होंने वो दिया था कि आप अपना भर भर के दो कि आपको कहाँ कहाँ पे लोकेशन चाहिए, ठीक है। सो मैंने भरा था पुणे, अहमदाबाद एंड आई थिंक दिल्ली, ठीक है। तो जैसे ही मैंने वो भरा ना, उसके बाद मैं ना अचानक से ना डे ड्रीमिंग करने लग गई, और मैं वो डे ड्रीमिंग करते 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 इतना उसमें खो गई ना कि मैं भूल ही गई कि यार मैं डे ड्रीमिंग कर रही हूँ, एंड दैट वाज व्हेन आई वाज सिटिंग इन कॉलेज ओनली, ठीक है। एंड मैं वो भूल गई, ठीक है। बट यू वोंट बिलीव, मैंने जो सीन इमेजिन किया था कि मुझे पुणे लोकेशन मिले, पुणे लोकेशन मिली, ठीक है। मैंने इमेजिन किया था कि मुझे क्लेम्स डिपार्टमेंट मिले, बिकॉज 2 ही ऑप्शन थे, बिकॉज इट वाज एन इंश्योरेंस कंपनी एंड मुझे मार्केटिंग में नहीं जाना था। सो 2 ही ऑप्शंस थे, मार्केटिंग एंड दिस क्लेम्स, जो कि क्लेम्स जो था वो डेस्क जॉब था, ठीक है। तो यू वोंट बिलीव, पूरे आई वुड से इंडिया में सिर्फ 12 लोगों को क्लेम्स मिला था। सोच लो कितने लोगों का जॉब लगा होगा उस कंपनी में, सिर्फ 12 लोगों को क्लेम्स मिला था, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। यू नो वाई? बिकॉज आई वॉज डे ड्रीमिंग, एंड मुझे पुणे लोकेशन मिली, मुझे क्लेम्स डिपार्टमेंट मिला, एंड फॉर सम रीज़न मुझे उस टाइम मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं पता था, भी नहीं पता था, बट फॉर सम रीज़न आई जस्ट हैड दिस बिलीव कि मुझे मिलेगा। आई डोंट नो वाई, बट मुझे मिलेगा, ठीक है। एंड मैंने डे ड्रीम किया, मैं भूल गई, एंड जब रिज़ल्ट आया तो मुझे क्लेम्स डिपार्टमेंट मिला एंड मुझे पुणे लोकेशन मिला, ठीक है। सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू कि हमारा दिमाग वर्ड्स से भी पहले इमेजेस और इमोशंस को एक्सेप्ट करता है। दैट इज़ वाई डे ड्रीमिंग वर्क्स, ठीक है। और इसीलिए बहुत लोगों के लिए वो गधों की तरह एफर्मेशंस किए जा रहे हैं, बट उनके लिए एफर्मेशंस काम नहीं कर रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज वो इंटरनली इमोशनली कुछ और फील कर रहे हैं, एंड व्हेन योर इमोशंस कन्फ्लिक्ट विद योर एफर्मेशंस, यू डोंट मैनिफेस्ट शिट, ठीक है। तो इसीलिए सिर्फ स्क्रिप्ट लिखना काफ़ी नहीं होता है, आपको अपनी पूरी इमोशनल रियलिटी को मैनेज करना पड़ता है, ना सिर्फ वो जो आप छोटा सा स्क्रिप्टिंग का विंडो है उसको। और यही गैप है जहाँ 90% मैनिफेस्टर्स अटक जाते हैं। अब मैं बात करना चाहती हूँ नेविल गोडार्ड की टीचिंग का, जो थोड़ा सा डीपली कहते जो थोड़ा सा डीपली, मतलब बोल सकते हो कि जो डीपली कहते थे वो चीज़। नेविल गोडार्ड जिन्होंने 1940s और 50s में अपने लेक्चर्स दिए थे, उनकी टीचिंग आज भी इतनी ज़्यादा रेलेवेंट है ना कि हर स्पिरिचुअल कंटेंट क्रिएटर उनकी टीचिंग्स को कोट करता है, और मैं तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, बिकॉज आई हैव टेस्टेड हिज टीचिंग्स एंड आई नो दैट दे आर ट्रू।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब कोई टीचिंग इतनी बार रिपीट होती है तो वो अपनी डेप्थ खो देती है। लोग सिर्फ कैची लाइंस याद रखते हैं, उनका असली मीनिंग नहीं। एंड आई रिमेंबर जब मैंने नेवल गोडार्ड की टीचिंग्स को समझना स्टार्ट किया था, आई हैव इन्वेस्टेड आवर्स, लाइक आवर्स आप बोल सकते हो, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार इसका मतलब क्या है। मैं कोई वीडियो नहीं देखती थी उस टाइम पे, बट मैं अपने आप से पूछती थी कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है इस लाइन का। जब मैंने ये लाइन पहली बार सुनी थी ना, दैट एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट, मुझे नहीं पता था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था यार इसका मतलब क्या है, ये क्या बोल रहे हैं, एवरी वन इज़ यू पुश्ड आउट, सब सब मेरे अंदर से निकलेगा। बट दैट वॉज वेरी मतलब उस टाइम में ना ऐसा था कि ब्रेन, आप बोल सकते ब्रेन रॉट हो रहा था एकदम से, बिकॉज आई वॉज लाइक यार इसका मतलब क्या है। आई इन्वेस्टेड आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स आस्किंग माई सेल्फ कि यार इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या हो सकता है। एंड यू नो मुझे ना मतलब आप बोल सकते हो कि उनकी लैंग्वेज में मतलब पता था कि एवरी वन इज़ एक्टिंग ऑन योर ओन अजम्पशंस, बट मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। मतलब वो होती है ना कि कोई चीज़ आपको तब तक समझ नहीं आती जब तक वो अचानक से आपके दिमाग में क्लिक नहीं करती, और एक बार से वो क्लिक कर जाए ना तो फिर आपको तुरंत समझ में आ जाती है। सो ऐसे ही आई रिमेंबर मैं ऑफिस से घर जा रही थी और रास्ते में जाते अचानक से वो चीज़ मुझे क्लिक की कि ओ ये मतलब है इसका। एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ एंड मैनिफेस्टेशन, बिकॉज उसके बाद मेरी मैनिफेस्टेशंस बहुत फास्ट हो गई थी। ठीक है, एंड यू वोंट बिलीव, मैं जब रास्ते में जा रही थी ना तो मैं ना टेस्ट कर रही थी, जब जिस पॉइंट पे मुझे समझ में आया ना कि ओ माय गॉड इसका मतलब ये है, तो मैं रास्ते में ना लोगों पे टेस्ट कर रही थी। आई वुड बी लाइक ये इंसान ना अभी मुझे पलट के देखेगा, ये इंसान ना अभी मुझे पलट के देखेगा। एंड मुझे पता था कि इफ़ आई हैव मेड दिस अजम्पशन अबाउट हिम दे आर गोइंग टू डू इट। एंड भाई वो इंसान मुझे पलट के देख ले भाई, उसके बाद तो है मतलब ओ माय गॉड ये क्या चीज़ है भाई, क्या हाथ लग गया है मेरे, मैजिक ही हाथ लग गया है। बट आई एम टेलिंग यू कि वो जो पॉइंट होता है ना कि जहाँ पे आपको एकदम से दिमाग में आ जाता है कि ओ माय गॉड इसका ये मतलब है, वो चीज़ हुई थी। तो तुम्हारे साथ भी वो पॉइंट आएगा, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो नेवल गोडार्ड ने कहा है कि द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। ठीक है, इसका मतलब लोग समझते हैं कि बस अच्छा फील करो, लेकिन नेवल गोडार्ड का मतलब इससे ज़्यादा डीप था। ठीक है, उन्होंने कहा था जब तक उस फीलिंग को अपनी नॉर्मल एवरीडे आइडेंटिटी नहीं बना लेते तब तक वो सिर्फ एक टेम्प्रेरी इमोशन है, एक परमानेंट स्टेट नहीं। एंड नेवल गोडार्ड सेज दैट योर कॉन्शियसनेस, मतलब कि योर, एंड इसका दूसरा नाम बोल सकते हो, योर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस डिसाइड्स योर रियलिटी। ठीक है, और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नेवल बार बार रिपीट करते थे, लिविंग इन दी एंड। लिविंग इन दी एंड का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप कभी कभी इमेजिन कर लो। ठीक है, एस पी आपके साथ है फलाना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको उस तरह से रिएक्ट करना है, सोचना है और फील करना है जैसे कोई एस पी ऑलरेडी आपके साथ है। ठीक है, या फिर आप उस टाइम पे फील करोगे जब एस पी ऑलरेडी होगा आपके साथ। सोचो अगर आपका एस पी अभी इसी वक्त आपके साथ होता तो आप क्या फ़ोन पर ये वीडियो देख रहे होते? आपको घंटा नहीं फ़र्क पड़ता कि यार अब तो मेरा एस पी मुझे मिल गया, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है वीडियो देखने की। ठीक है, दैट वुड बी योर एटीट्यूड। और इफ़ यू वॉन्ट टू गेट एनी थिंग इन योर लाइफ, नॉट जस्ट एस पी, एनी थिंग, यू हैव टू गेट दैट एटीट्यूड राइट नाउ राइट हियर कि अब तो हो गया मेरा मैनिफेस्टेशन। एंड तो मैं बताऊँ why my manifestations are so fast and why I was able to manifest a lot of big things in my life was because मैंने ये एटीट्यूड डिज़ायर होने से पहले ही रखना सीख लिया था। ठीक है, एंड मुझे ना एविडेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी इस डिज़ायर में परसिस्ट करने की। हाँ, इन द बिगिनिंग व्हेन आई जस्ट स्टार्टेड आउट, ठीक है, आई वुड से स्टार्टिंग के 1-2 साल तक, ठीक है, जब तक मेरे दिमाग के पास बहुत सारे एविडेंस नहीं थे तब तक इस चीज़ की ज़रूरत मुझे पड़ती थी। तब तक मैं भी शायद ऐसी हो जाती थी कि यार पता नहीं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट जैसे ही मेरे दिमाग को बहुत सारे एविडेंसेस मिलने लगे, अब अगर मुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, आई जस्ट गो इन टू दिस स्टेट, आई ऑलरेडी हैव इट। ठीक है, एंड आई डोंट नीड एविडेंस फॉर इट नाउ। तो यहाँ पे आपको यही बताना चाहती हूँ। अभी जब मैंने अपने इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स मैनिफेस्ट किए थे उस टाइम पे भी आई मैंने बस अज्यूम कर लिया था दैट आई ऑलरेडी हैव 10K फॉलोअर्स। ठीक है, एंड मुझे एविडेंस की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज द ओनली एविडेंस दैट आई नीडेड वाज माई इमेजिनेशन। और अगर मैं देख पा रही हूँ कि मेरी इमेजिनेशन में वो चीज़ हो चुकी है, देन दैट मीन्स
3D रियलिटी में सिर्फ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है, बिकॉज 3D रियलिटी इज़ अ डेंस मैटर और वो रियलिटी धीरे धीरे शिफ्ट होती है। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर मैंने अपने दिमाग में देख लिया है ना, आज नहीं तो कल वो होना ही है, ठीक है। आई जस्ट हैव टू कीप दिस एटीट्यूड दैट इट इज़ ऑलरेडी डन इन माई माइंड, इट इज़ ऑलरेडी डन नाउ, आई डोंट नीड टू गिव अ डैम अबाउट 3D रियलिटी, ठीक है। तो जैसा मैं बता रही थी कि अगर आपका एसपी अगर आपके साथ होता तो आप रिलैक्स्ड होते, आप सिक्योर होते, आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। एंड यही वो चीज़ थी जो मैं करती थी, और यही वो गैप है। आप स्क्रिप्टिंग तो करते हो, विश फुलफिल की तरह कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग करे जा रहे हो, विजुलाइज करो, लेकिन आपकी एवरीडे आइडेंटिटी अभी भी लैक की ही है, ठीक है। और जब तक ये गैप फुलफिल नहीं होता है, यूनिवर्स कंफ्यूजिंग सिग्नल्स रिसीव करता है, यूनिवर्स एज एन सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है, क्योंकि आपका डोमिनेंट वाइब्रेशन वही है जो आप 23 घंटे 55 मिनट जीते हैं, ना कि 5 मिनट आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है। नेवल एक और कंसेप्ट भी सिखाते थे जिसे लोग भूल जाते हैं, विच इज़ रिविजन। रिविजन का मतलब है जब दिन में कोई इवेंट आपको ट्रिगर करे, जब एसपी ना मैसेज करे, जब कोई पुरानी मेमोरी याद आ जाए, उस मोमेंट को जैसा हुआ वो वैसा एक्सेप्ट मत करो, उस मेमोरी को अपने माइंड में रिवाइज करो, ठीक है। उसे वैसा दोबारा जियो जैसा आप चाहते थे कि वो हो। ज़्यादातर लोग दिन में 10-15 मोमेंट्स ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं जो कि उनकी लैक की फीलिंग को रीइंफोर्स करता है, और उनमें से एक भी को रिवाइज नहीं करते। वो सिर्फ रात को एक बार स्क्रिप्टिंग करते हैं और सोचते हैं काम हो गया, ठीक है, एंड दैट इज़ रॉन्ग। यू जस्ट कीप रिवाइजिंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, ठीक है। आपको वो पर्सन बनना है जिसके पास ऑलरेडी वो एसपी है, हर वक्त, हर सिचुएशन, हर रिएक्शन में, ना कि सिर्फ स्क्रिप्टिंग के 5 मिनट में, ठीक है। अब यहाँ पे मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ क्लाइंट की एक रियल सक्सेस स्टोरी जो आपको शायद हो सकता है थोड़ा सा मोटिवेट करे, आई डोंट नो, यू विल डिसाइड। मेरी एक क्लाइंट थी जिनका प्राइवेसी की वजह से मैं नाम चलो आर रख देती हूँ, ठीक है। आर मेरे पास आई, ठीक है, लगभग 8 महीने पहले। उनका एक रिलेशनशिप था जो अचानक ख़त्म हो गया था बिना किसी क्लियर रीज़न के। उनका एसपी उनसे दूर हो गया था, और कुछ भी मतलब आप बोल सकते हो कुछ ही हफ्तों में उन्हें पता चला कि वो किसी और के साथ दिख रहा है। आर पूरी तरह से ब्रेक हो चुकी थी। उन्होंने भी वही सब किया जो ज़्यादातर लोग करते हैं, रात भर स्क्रिप्टिंग, हज़ारों एफर्मेशंस, फलाना। नेवल गॉडार्ड की वीडियोस देखना स्टार्ट किया, लेकिन हर दिन उनका दर्द और बढ़ता गया क्योंकि रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। जब हमने काम करना शुरू किया, सबसे पहली चीज़ जो हमने आइडेंटिफाई की वो थी कि आर के लिमिटिंग बिलीव्स क्या थे। आर, आप बोल सकते हो, 2 आइडेंटिटीज़ में जी रही थी, एक रियलिटी जो स्क्रिप्टिंग में लिखती थी और दूसरी रियलिटी जो अपनी एवरीडे लाइफ में वो फील करती थी, जहाँ वो फ़ोन चेक करती थी, उसकी सोशल मीडिया देखती थी और खुद को डाउट और बेवफाई की फीलिंग्स में डालती थी। एंड यू वोंट बिलीव, बट some people have been feeling, I would say, so happy in feeling negative emotions, ठीक है। बहुत सारे लोगों को नेगेटिव इमोशंस फील करने में बड़ा मज़ा आता है, एंड दे आर जस्ट हैबिचुअल ऑफ इट। हाउ डू आई नो? बिकॉज आई वॉज दैट वन पर्सन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, और बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं। मैं जब तक रात को 2 घंटा रो ना लूँ ना, मुझे ऐसा लगता था माई डे इज़ इनकम्प्लीट। मैं अपने आप को खुद जानबूझ के ऐसे नेगेटिव सिनेरियोज इमेजिन करती थी जहाँ पे मुझे रोना आए। एंड मैं पता नहीं कितनी बड़ी, सही में वो वर्ड बोलूँ, मैं चूतिया थी ना, इतनी बड़ी गंवार थी ना मैं, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि भाई व्हाट द फक। अब मुझे लगता है कि यार मैंने कितनी चीज़ें अपनी लाइफ में ऐसी नेगेटिव इमेजिन कर करके ख़राब की हैं, बट इट्स ओके, देर आए दुरुस्त आए। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, ठीक है। जब हमने एक साथ काम किया तो हमने उनकी आइडेंटिटी के लेवल पे काम किया, ना कि सिर्फ टेक्निक के लेवल पे। हमने देखा कि उनका सेल्फ कंसेप्ट क्या था, वो अपने आप को कैसा देखती थी रिलेशनशिप्स में, क्या उन्हें लगता था वो डिज़र्विंग है या नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम किया। धीरे धीरे हफ्तों के काम के बाद आर की स्टेट में शिफ्ट होने लगा। उन्होंने स्क्रिप्टिंग करना बंद नहीं किया, लेकिन उनका रिलेशनशिप अपनी आइडेंटिटी के साथ बदल गया, ठीक है। आई वुड से वो अब चाहने वाली नहीं थी, वो ऑलरेडी हैविंग वाली स्टेट में रहने लगी थी, छोटे छोटे रोज़ मोमेंट्स में। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ तुम्हें बता देना चाहती हूँ, इफ़ यू थिंक कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज़ अ 1 डे टास्क, इज़ अ 1 मंथ टास्क, इट इज़ नॉट, ठीक है। इट्स बिन मोर देन 6 years नाउ, ठीक है, जब से मैंने मैनिफेस्टेशन के बारे में जाना है। मेरी आइडेंटिटी उस टाइम से आई वुड से 180 डिग्रीज चेंज हो चुकी है, बट स्टिल आई गेट फ्लैशेज ऑफ माई ओल्ड आइडेंटिटी, ठीक है।
सो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि आइडेंटिटी शिफ्टिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं 1 महीना करूँ, 2 महीना करूँ एंड मुझे रिज़ल्ट दिख जाए। हाँ, आपको रिज़ल्ट हो सकता है दिखे, अपने एटीट्यूड में आपको शिफ्ट दिखे, आपको अपने मूड में शिफ्ट दिखे, आपको अपने रियलिटी में कुछ छोटे-छोटे सिंक्रोनिसिटीज़ हों, ठीक है? बट दैट डज़ नॉट मीन दैट योर रियलिटी हैज़ फुली शिफ्टेड। यू हैव टू कीप डूइंग इट, ठीक है? कहाँ थी मैं? हाँ, ये भी था कि लगभग 5 महीने के बाद आप बोल सकते हो कि किसी बिना वार्निंग के उनके एसपी ने खुद उन्हें मैसेज किया। उनसे उन्होंने वापस से बातचीत शुरू की, ठीक है? और आज आर और उनका एसपी वापस साथ में हैं और आर खुद कहती हैं कि जो शिफ्ट उनके अंदर हुआ ना, वही असली मैनिफेस्टेशन था। एसपी का वापस आना तो सिर्फ उसका आउटर प्रूफ था, ठीक है? ये बात मैंने कितनी वीडियोज़ में बोली है आपको, दैट manifestation is just a result, or you can say a byproduct of you changing your internal world, ठीक है? क्या होता है कि जब आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में कोई एजम्पशन बनाते हो और उसको पकड़ के बैठ जाते हो, ठीक है, एंड यू डोंट नीड अ प्रूफ, एंड देन उस पकड़े हुए बिलीफ का, ठीक है, रिजल्ट होता है कि आपकी आउटर रियलिटी में चेंज हो जाता है, ठीक है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप जब आर का वापस एसपी के साथ कनेक्शन हुआ, उन्होंने खुद कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों बदला। उन्हें बस लगा जैसे कुछ उन्हें पुल कर रहा था वापस उनके पास। ये एग्जैक्टली वही है जो नेविल गॉडार्ड ने डिस्क्राइब किया था। वो कहते थे कि आउटर वर्ल्ड सिर्फ इनर स्टेट का रिफ्लेक्शन है। जब इनर स्टेट जेन्युइनली बदलती है, आउटर वर्ल्ड को बदलना ही पड़ता है, क्योंकि वो बस एक मिरर है। और ये स्टोरी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखो, प्रॉब्लम एसपी नहीं था, प्रॉब्लम हमेशा आइडेंटिटी और स्टेट ही होती है। और जिन लोगों के लिए मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता, दैट इज़ बिकॉज वो अफर्म तो करे जा रहे हैं, बट अंदर से क्या फील कर रहे हैं, नहीं होगा। वो भले ही अंदर से वर्ड्स ये नहीं बोल रहे हैं कि नहीं होगा, बट वो फील ऐसा कर रहे हैं, यार इट इज़ नॉट पॉसिबल। दैट इज़ वाई इट डज़ नॉट वर्क, ठीक है? एंड जिन लोगों के लिए इट वर्कड, उनका रीज़न भी मैं बहुत वीडियोज़ में बता चुकी हूँ वाई इट वर्कड, ठीक है? सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। And if you did, you know the drill, like, share and subscribe. And yes, I will see you in my next video. Until then, bye bye, take care.